नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू और चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल टॉप 10 खबरें। भोपाल के हाट बाजार में मंत्री राम खेलावन पटेल ने खोला दफ्तर। बंगला नहीं मिला तो बाजार में लगाया दफ्तर। मंत्री ने बताया बंगला मिलते ही होंगे शिफ्ट। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद शिखर खेल अलंकरण पुरस्कारों का ऐलान। 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा, लेकिन समारोह की तारीख तय नहीं। दिग्विजय सिंह ने जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मांग की गई है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती का बचाव करते बोले पीसी शर्मा। सुशांत के परिवार को पहले पहुंचना चाहिए था मुंबई। रिया ने दिया था सुशांत का साथ। सीबीआई से नहीं, रॉ से जांच भी करवा ली सरकार। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह पर निशाना साधा। कहा पिछली सरकार में अवैध खनन हो रहा था। गोविंद सिंह ने अपनी सरकार में यात्रा निकाली होती तो अवैध खनन नहीं होता। वल्लभ भवन एनेक्सी में लगाई जाएंगी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं। प्रतिमाओं के साथ ही उनके कार्यकाल की अवधि और उपलब्धियां भी लिखी जाएंगी। प्रतिमाओं के लिए शासन स्तर पर बनी एक कमेटी। प्रदेश में कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर अब पुलिस परिवार मैदान में उतरा है। समर्थन में उतरे पुलिस परिवार वालों ने 19 विधायकों के सीएम को खत लिखे जाने का भी समर्थन किया। पुलिस परिवार की मांग है कि उनका पे ग्रेड 1900 से 2400 कर दिया जाए। वहीं भोपाल के जवाहर चौक में सालों से खाली पड़ी पानी की जर्जर टंकी को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया है। स्मार्ट सिटी निर्माण के काम में टंकी के बाधा बनने के चलते उसको गिराया गया है। राजधानी भोपाल में बाइक चोरों का आतंक। शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। बाइक चोरों पर पुलिस ने रखा 5-5 हजार का इनाम। एमपी में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। और चलिए अब रुक करते हैं इंदौर टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में, जहां सांवेर के लिए 155 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं का भूमि पूजन। सांवेर के लिए सीएम शिवराज ने खोला खजाना। इंदौर के देवगुरारिया में सीएम शिवराज ने 550 टन क्षमता के बायो मैथेनाइजेशन प्लांट का किया शिलान्यास। प्लांट से पैदा होने वाली बायो सीएनजी का इस्तेमाल सिटी बसों और ऑटो रिक्शा में किया जाएगा। इंदौर दौरे पर आए सीएम शिवराज ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। 237 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है 10 मंजिला अस्पताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे सहित मंत्री विश्वास सारंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर करारा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि जब कमलनाथ सीएम थे तब किसानों की सुध नहीं ली। पेन ड्राइव में झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बैंकों को पैसा नहीं दिया। अब मामा से पैसे मांग रहे हैं। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने साइकिल चलाई और लोगों को फिट इंडिया का संदेश दिया। शहर के राजवाड़ा चौराहे से रीगल चौराहे तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। आईआईएम इंदौर ने 5 वर्षीय कोर्स आईपीएम की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया। एप्टीट्यूड टेस्ट और वीडियो बेस्ड असेसमेंट के आधार पर कंपोजिट स्कोर निकाला जाएगा और इन अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए कर्नाटक सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किए हैं और अब यात्रियों को वहां जाने के बाद 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना होगा। साथ ही होम क्वारंटाइन की भी बाध्यता नहीं होगी। इस फैसले से इंदौर से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इंदौर के अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्र संगठन को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स फेडरेशन से सदस्यता मिली है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और ये मध्य भारत का पहला और देश का दूसरा संस्थान बन गया है जिसके पास
मेंबरशिप है। इंदौर में कोरोना का दिनों दिन तेज हो रहा संक्रमण, 198 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,229 हुई। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में युवक की हत्या, पिता पुत्र ने मिलकर दिया घटना को अंजाम, पुराने विवाद में चलते हत्या की आशंका। और चलिए अब देखेंगे ग्वालियर टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में, जहां पर ग्वालियर में रोजगार की मांग को लेकर महिला संगठनों ने रैली निकाली। फूलबाग से जल विहार तक ये रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रोजगार की समस्याओं का हल करने की मांग की गई। ग्वालियर झांसी हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पीटा। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के भाई के क्रेशर का बिजली कनेक्शन काटा, ऋतुराज स्टोन क्रेशर पर बकाया था 95 लाख रुपए का बिजली बिल। बिलावा स्थित ऋतुराज क्रेशर ने नोटिस मिलने के 7 महीने बाद भी जमा नहीं किया था बकाया। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री के भाई के क्रेशर के बिजली बिल का उठाया था मुद्दा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन ने बिजली अधिकारी को फोन कर अपने भाई सहित सभी बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए थे। ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 121 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार हो गया है। ग्वालियर में कोरोना से 24 घंटे में 6 लोगों ने दम तोड़ा। कॉलेज प्रोफेसर, ट्रांसपोर्टर और 4 अन्य लोगों के इलाज के दौरान मौत हुई। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 पहुंचा। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली। मंत्री ने जन समस्या के लिए एसडीएम को गांव में रात गुजारने के दिए निर्देश। शहर से 8 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। जिला कोर्ट के मालखाने से 80 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने के मामले में हाई कोर्ट 3 सितंबर को सुनवाई करेगा। 1988 में डकैतों ने रमेश चंद गोयल और उनकी पत्नी की हत्या कर लूटे थे। पुलिस ने जेवरात बरामद कर कोर्ट में जमा कराया था। ग्वालियर के जनकगंज पुलिस ने शांताबाई हत्याकांड का खुलासा किया। बेटे संजय ने रुपयों की मांग को लेकर मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। शांताबाई ने बेची थी 50 लाख रुपए की जमीन। लोकायुक्त ने शिक्षक चंद्र प्रकाश पाठक के खातों की बैंकों से जानकारी मांगी है। पाठक के उठीला, गोहद, खनिया, धाना, मुरार के अलग अलग बैंकों के 8 खातों में भारी रकम है जमा। 3 दिन पहले ही छापे में मिले थे 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। और चलिए अब देखेंगे जबलपुर टॉप 10 खबरें, जहां पर जबलपुर में कोरोना अब अपनी सबसे तेज रफ्तार में है। लगातार एक सप्ताह से रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सेंचुरी मार रहा है। बीते 24 घंटे में जबलपुर में कुल 124 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 3,706 पर पहुंच गया है। कोरोना के लिहाज से जबलपुर शहर में चिंता बढ़ाने वाली खबर, जिले में रैपिड एंटीजन किट खत्म हो गई, जिससे अब कोविड की तत्काल जांच नहीं हो सकेगी। अब सिर्फ आरटी-पीसीआर का विकल्प बचा है, जिसकी रिपोर्ट आने में 72 घंटे तक का वक्त लगता है। गुरुवार को हुई जोरदार बारिश के चलते जबलपुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और एक बार फिर जोरदार बारिश से बदरा 4 इंच बरसे। वहीं उत्तर पश्चिम हवाएं 8 किलोमीटर की रफ्तार से चली। गुरुवार देर रात अचानक बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 6 और गेट खोले गए, जिसके बाद से अभी 9 गेटों से 2300 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर के रानी दुर्गावती लेडीज हॉस्पिटल को चौथी बार मिला कायाकल्प अवार्ड। प्रदेश के 350 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में से एल्गिन हॉस्पिटल को मिला पहला स्थान। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा किसान, फसल और नदी बचाने के नाम पर कांग्रेस सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए निकाल रही यात्रा।
बीएसपी की ओर से 8 उम्मीदवारों के ऐलान पर राकेश सिंह ने ली चुटकी। कहा, हर पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है, बसपा ने समय से पहले ही उम्मीदवार घोषित किया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने नीट और जेईई परीक्षा टालने की कांग्रेस की मांग को पॉलिटिकल स्टंट बताया। सिंह ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। जबलपुर में एक बुजुर्ग ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर की दूसरी मंजिल की खिड़की से आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग दूसरी मंजिल से आत्महत्या कर पाता उसके पहले ही सुरक्षाकर्मियों और डॉक्टर्स की नजर मरीज पर पड़ गई। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले वासियों से गणेश उत्सव और मुहर्रम घर पर ही मनाने की अपील की है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य प्रतिबंधित होने की भी बात कही। और चलिए अब देखते हैं रायपुर टॉप 10 खबरें, जहां राजधानी रायपुर में जन भागीदारी शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया। शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते शहर में कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए, जिससे यातायात भी बाधित रहा। वहीं कई वाहनों को भी क्षति पहुंची। निजी स्कूलों के बेलगाम फीस पर अब लगाम लगेगी। अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। राजधानी रायपुर के निचले इलाकों में पानी का भराव हो गया। निगम के दावे की पोल खोलकर बारिश ने रख दी है। बसों को परिचालन में और देरी हो सकती है। अब बस संचालक 5 सितंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल में डीजे का व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। डीजे वालों ने एक दिवसीय प्रदर्शन कर डीजे संचालन की अनुमति की मांग की है। कल नवा रायपुर में विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष और सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जुड़ेंगे ऑनलाइन। नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 40,000 की ठगी की गई है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खनिज शाखा में नौकरी दिलाने दिया गया झांसा। सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हो गया है। भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद धरना स्थगित किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया डीजीपी डीएम अवस्थी अब 1 सितंबर से पुलिस और उनके परिवारों से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और सुनेंगे उनकी समस्याएं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।